नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से संसद के भीतर क्या क्या हुआ। संसद का भीतर मतलब संसद परिसर नहीं, संसद के भीतर क्या क्या हुआ, वहां गलियारे में क्या क्या चीजें चल रही थी, वो हम आपको बताएंगे। दो चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आज के हम पूरे संसद के भीतर के माहौल की बात करें तो तूफान के पहले जो शांति की बात करते हैं ना, वो लग रहा था कहीं तूफान के पहले की शांति तो नहीं है। आपने हंगामा देखा, संसद लोकसभा भी स्थगित हो गया, राज्यसभा भी स्थगित हो गया। जिस ढंग से वो बिल पास करवाते हैं वैसे दोनों जगह बिल भी पास करवा लिया। वो किरण रिजिजू है बोलते रहे, वो तमाम चीजें चलती रहीं। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, वो एफसीआरए की तरह महत्वपूर्ण है, उससे कम मत आकेगा। उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, कल सुबह वो वीडियो आप जरूर हमारा देखिएगा। वो डिटेल कैसे वो एफसीआरए की तरह महत्वपूर्ण विधेयक है जो जिसमें मुहर लगी है संसद की। अमित शाह के यहां जो बैठकों का सिलसिला जारी रहा, वो चलते रहे। कई मंत्रियों से, नेताओं से, सांसद से जो महत्वपूर्ण है उनसे मुलाकात मेरी होती रही। तमाम चीजें मैं पूछता रहा क्या क्या है। बाहर जो है वो सुबह संसद भवन के बाहर जो होता है गेट के पर, वो जो चल रहा था धरना प्रदर्शन, वो सपा वाले का, विपक्ष का, वो चलता रहा। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी है उस मुद्दे को लेके, और जो छात्रों पे जो पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ था, जो परेड गन छोड़े गए थे, जो अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि आगे जवाब दें, उस पर भी वो चलता रहा। बात है अंदर की। अंदर की जो शांति थी वो गजब की शांति थी। मतलब किरण रिजिजू मिले, उनसे भी पूछ लिया, भूपेंद्र यादव मिले, पीयूष गोयल मिले, विपक्ष के जो हैं वो तमाम नेता जो हैं धर्मेंद्र यादव से लेके और तमाम लोगों से, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रही। और उसमें हम एफसीआरए और इसको लेकर के पूछते रहे सवाल कि एफसीआरए और डिलिमिटेशन वाले विधेयक का क्या होना है। और ये एक बात जो महत्वपूर्ण निकल के आई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इन तमाम लोगों से मुलाकात के बाद ये निचोड़ आया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़े मंत्री ने दावा किया कि डिलिमिटेशन के लिए जो चाहिए वो हमें मिल गया है। कल जो हम आपको बता रहे थे कि जो एक बड़े नेता ने कहा था, सांसद थे उनकी, आप सुन लीजिए उनको, डीएमके वाले क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पे। और जो मैंने कहा था कि वो जहरीला सांप जो बोला है तमाम चीजें, तो वो हमारी तरफ आया खुल के। आज बोला एक बहुत बड़े मंत्री ने कि डीएमके हमारे साथ है। हमने पूछा कब ला रहे हैं, उन्होंने कहा अगर हमने आपको बता दिया कि मैं मंडे को ला रहा हूं और किसी कारण से मंडे को नहीं आया तो आप गलत हो जाओगे, आपको मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा, मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा। मतलब साफ है कि विधेयक तो आएगा। और वो संविधान संशोधन है तो उसमें बड़ी पेचीदगियां फंसी हुई हैं। संख्या बल होने के बावजूद भी जो पास करवाने की पेचीदगी है वो बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कि अगर वोटिंग होती है, बिना वोटिंग के और 2/3 बहुमत साबित हुए बिना संविधान संशोधन विधेयक, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण पास नहीं हो सकता है। और वोटिंग जो है जब तक हाउस ऑर्डर में ना आए वोटिंग हो नहीं सकता। और विपक्ष जो है अभी तक जो संसद चला है 20 तारीख से, कभी भी हाउस ऑर्डर में नहीं रहा। हंगामे के कारण बार बार सदन स्थगित होता रहा है और बिना चर्चा के विधेयक पास होते रहे। एक दो विधेयक हर सदन से हर दिन पास, इधर इस हफ्ते तो कम से कम करते रहे, पिछले हफ्ते भी किया था। तो ये सिचुएशन में वो वोटिंग कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जो मंत्री का कहना था कि हमारे पास डीएमके पूरा है, जो निर्दलीय हैं वो सब आ गए हैं, हमारी संख्या बल कंप्लीट हो गई है, वो तो कुछ सपा वगैरह को और कांग्रेस के भी कुछ शासकों को लेकर आश्वस्त हैं कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो उपस्थित ना रहे उस दिन। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि हंगामे के बीच में जब तक सदन ऑर्डर में नहीं है, चल नहीं रहा है, तो वोटिंग कैसे होगी और बिल कैसे पास होगा, एक बड़ा सवाल जो है
ये अभी खड़ा हुआ है और उसका जवाब जैसे ही मिलेगा आ जाएगा। जो एफसीआरए पे फिर आज चर्चा हुई, आज आने की बात कभी भी आ सकता है, वो मैंने आपको बताया था। आज भी स्थिति वही है कि आना तय है और इसी हफ्ते आना तय है एफसीआरए का। फ्राइडे के पहले फ्राइडे को आ जाए, थर्सडे को आ जाए, थर्सडे को एक सदन में, फ्राइडे को दूसरे सदन में, वो कभी भी कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। है सिंपल मेजोरिटी चाहिए और सिंपल मेजोरिटी जो है हंगामे शोर शराबे के बीच में भी वॉइस वोट से हो सकता है, उसमें एकदम बिल्कुल तैयार है। लेकिन बात अब आ रही है इस पे कि क्या संसद चलने देगी जो संविधान संशोधन वाला है। मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, उनके साथ बैठक भी थी, वहां भूपेंद्र यादव भी थे। बाद में भूपेंद्र यादव संसद आए तो उनसे मैंने पूछा भी कि भाई क्या क्या हुआ। बोले नहीं, सब उनकी जो चीजें थी अच्छी बातचीत हुई। भूपेंद्र जो शुभेंदु अधिकारी आए हैं उनको बहुत सारे मंत्रियों से भी मिलना है और वो आए भी थे। लगभग 3 बजे के आसपास संसद भवन में आए, फिर निर्मला सीतारमण के यहाँ मिलने गए, बाकी लोगों से उनको मुलाकात होनी थी, अमित शाह से भी होनी थी। अमित शाह के यहाँ गृह मंत्री भी आए हुए थे, गृह सचिव आए हुए थे गोविंद मोहन, उनसे भी मुलाकात हुई। अमित शाह के यहाँ पीयूष गोयल काफी लंबे समय तक बैठे रहे, किरण रिजिजू बैठे रहे और लोग कह रहे हैं कि वो पूरी प्लानिंग चल रही है कि इसको कैसे बिल को सबको पास करवाना है। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जब भी वहां से हम किसी से पूछ रहे हैं संसद भवन में तो सब एक लंबी चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। देखिए क्या होता है। और ये जब होता है ना कि देखिए क्या होता है, सब अपने अपनी सांसें रोके बैठे हैं कि जब आएगा तब हम अपने पत्ते खोलेंगे, तब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर पत्ते खोल दिए तो दूसरा अपनी चाल चल देगा। तो कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि आज की तारीख में जब संसद भवन के भीतर मैं घूम रहा था तो वो देखने में लगा कि वो तूफान के पहले की शांति की तरह है। और देखना है तूफान कब आता है, कैसे आता है, किस दिन आता है। जिस दिन भी आएगा हम आपके साथ होंगे और आपको संसद के भीतर की सारी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।